नमस्ते दोस्तों। तो आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि कैसे हम ट्रैफिक में से होते हुए प्रयागराज में पहुँचे और गाड़ी को हमने एक पार्किंग में पार्क कर दी थी। उस पार्किंग में कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं थी तो हमें यहाँ से अरेल घाट के तरफ जाना पड़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे कि आगे हमने क्या किया प्रयागराज में। जा रहे थे अरेल घाट। इस पॉइंट पे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है अभी के लिए, और यहाँ से साइड से नीचे जाना है। यहाँ से सिर्फ टू व्हीलर और चलने वालों को एंट्री है, जो कि यहाँ से जा रहे हैं अरेल घाट की तरफ। तो अभी रात के 11:20 हुए हैं और हाईवे में जा रहे हैं अरेल घाट की तरफ। रात के 11:30 बजे हैं और अभी भी है बाइक से और रिक्शा से अरेल घाट की तरफ हम वहाँ पे जा रहे हैं और ट्राई करेंगे अगर हमें वहाँ पे कुछ सोने का ऑप्शन मिले, क्योंकि गाड़ियाँ आगे नहीं गई, हमने पार्किंग में पार्क कर दी है। ज़रूरत का सामान लेके हम चले हैं अभी। तो अभी हम अरेल घाट की तरफ निकल चुके हैं। टोटल इंदलकर रोड कृषि भूमि पार्किंग नंबर 1 से 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अरेल घाट की तरफ। तो अभी हम चल चुके हैं साधारण 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, और यहाँ पे अभी व्हीकल्स बंद है, तो उस फुट ब्रिज पे हम चल के जा रहे हैं। ये जाते वक्त ये रेलवे लाइन का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम आए नैनी की तरफ से, और फिर यहाँ से क्रॉस करके ये वाला जो भीड़ जा रही है वो जाता है अरेल घाट की तरफ का रास्ता। ये है घंटिया पार्किंग साउथ दक्षिण वाला पार्किंग। यहाँ से कार पार्क कर सकते हैं अरेल घाट के लिए, पर यहाँ तक पहुँचने बहुत मुश्किल। हमें तो छोड़ नहीं रहे थे, अभी छोड़ रहे हैं, आप कर सकते हैं। अरेल घाट आने के बाद ऐसा नज़र आपको देखने को मिलेगा। 4.8 किलोमीटर चल के हम यहाँ तक पहुँचे और मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, क्योंकि एक दिन पहले जो हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी में सोए थे उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई थी मेरी कमर में, तो चलने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और कंटिन्यूअस में खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, तो मुझे बैठना पड़ रहा था। पे पहुंच के हमने देखा कि सभी लोग सोए हुए थे, एक प्लास्टिक की पन्नी बिछा के मैक्सिमम लोग उसके ऊपर सोए हुए थे, एक एक स्टेप्स पे सोए हुए थे, कुछ लोग बैठे थे और ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स भरे हुए थे। बाद में वहाँ पे बाजू में एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था, तो वहाँ पे सचिन देखने गए तो पता चला कि वो परमार्थ निकेतन का बड़ा टेंट था, जहाँ पे भी सेम तरीके से लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे। फिर हम फिर से रास्ते पे गए और एक पुलिस वाले से बात की और उनको जन आश्रय केंद्र के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि 24 सेक्टर वाला जन आश्रय केंद्र काफ़ी दूर पड़ेगा, उसके बदले उसके अपोजिट साइड आप चले जाओ, 1.5 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 1.5 किलोमीटर चलते गए, बीच में हमने टेंट सिटी भी देखे, पर हमें जन आश्रय केंद्र कहीं भी नहीं मिला। हमने बीच में लोगों को पूछा पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिर हम फिर से 1.5 किलोमीटर रिटर्न आए और ऐसे ही करते करते हम लगभग 7 से 8 किलोमीटर चल चुके थे। और इतना चलने के बाद हमें इस रोड पे एक भी टॉयलेट नहीं मिला और हमें समझ नहीं आ रहा था कि टॉयलेट्स है कहाँ। एरिया में बहुत चलने के बाद भी वॉशरूम नहीं मिला, ये करके पता नहीं अभी कहाँ पे है। काफ़ी एरिया यहाँ पे टेंट बनाए हुए हैं जिनका रेट काफ़ी महंगा रखा है, पर यहाँ पे वॉशरूम नहीं है और कॉमन पब्लिक को बस चल के जाना है अलग अलग जगह पे।
कुछ जगह पे रास्ते बंद कर दिए अननेसेसरी, इधर अभी गाड़ियाँ खड़ी है और हमारी गाड़ी इधर लाने नहीं दी। हम 6 किलोमीटर चल चुके हैं। कहीं पे आपने रास्ते ब्लॉक करके व्हीकल्स नहीं जा सकते ऐसा बोल दिया है, और यहाँ पे पूरे व्हीकल्स नीचे तक पार्क है। तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ऐसा तो मैनेज नहीं होना चाहिए कि लोग घूमते रहे एक वॉशरूम की तलाश में। तो अभी हम भटक रहे हैं महाकुंभ निकाल के 2 बजे है और हमें वो गवर्नमेंट का 100 रुपीज़ वाला वो जन आश्रय नहीं मिला और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। और टॉयलेट्स भी बड़ी मुश्किल से मिला और बहुत ही गंदे। तो अगर हम पार्किंग में रुके तो वहाँ भी टॉयलेट का इशू है। तो अगर एटलीस्ट एक बेसिक फैसिलिटी तो होनी चाहिए, टॉयलेट्स तो होनी चाहिए, लोग कहीं भी तो अच्छे से यूज़ कर पाए। और उसके लिए लोग रखने चाहिए। तो टॉयलेट्स को पहले लोग नहीं साफ़ कर रहे, तो कोई साफ़ करे या फिर लोगों को साफ़ करवाए। बट एटलीस्ट वो भी साफ़ नहीं होंगे, 10 टॉयलेट ही ख़राब होंगे तो फिर कौन यूज़ करेगा? इधर ये करोड़ों लोगों में। और इशू भी अभी ऐसा हो रहा है कि कोशिश करें कि ठंडे में नहा ले और निकले, देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। तो आगे आके हम अरेल के संगम घाट पे बैठे थे और सोच रहे थे कि स्नान अभी किया जाए या नहीं, क्योंकि ठंड भी थी। पर हमने देखा कि काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, तो ये देख के फिर हम सोच रहे थे कि अभी स्नान कर सकते हैं। तो ये सोचते हुए मैं देखने गई पानी कितना ठंडा है और अभी स्नान हो सकता है कि नहीं। और मुझे पानी इतना ठंडा नहीं लगा, स्नान करने जैसा लगा। तो फिर मैंने मेरा महाकुंभ का स्नान करना शुरू कर दिया। और अब सचिन जा रहा है स्नान के लिए और मेरा स्नान हो चुका है। मेरे बाल गीले हुए थोड़े से आगे से, पीछे से नहीं हुए और अच्छा लगा। और ये ठंड के इसमें गाठ हाँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
स्नान कर लिया है और 2:15 से 3:45 के बीच में हम लोगों ने स्नान किया। या कपड़े भी चेंज कर लिए, टी शर्ट चेंज किए, हाँ कपड़े भी चेंज कर लिए। और सोचा नहीं था कि हम इस टाइम पे स्नान करेंगे, पर शायद यही लिखा था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी एक बार इच्छा चली गई थी कि मैं ना करूं स्नान, पर अच्छा हो गया। पानी भी ठंडा नहीं था, अच्छा था। जब तक तुम्हारी परवानगी नहीं होती तब तक तुम कुछ कर नहीं सकते। उन्हें भी हमें प्रयागराज में स्नान करने की परवानगी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी स्नान के लिए। सामने जो सबसे ज़्यादा लाइट्स दिख रही है वो त्रिवेणी संगम का एरिया है। संगम नोज का एरिया, इसके पीछे जो थोड़ा सा ब्लरिश दिख रहा है वहाँ पे संगम नोज है, ऐसा बोलते हैं। ये जो है नदी, ये यमुना है। यहाँ से यहाँ से जो बैकग्राउंड में पीछे दिख रही है वो है गंगा। यहाँ से भी पानी ऐसा होके फ्लो हो रहा है। एक्चुअली हम जहाँ पर है वहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो गंगा जी और यमुना जी दोनों का भी पानी मिक्स हो रहा है, तो इसे भी संगम ही कहेंगे और शायद इसीलिए इसे अरेल का संगम घाट कहा है। और हमारी यात्रा सफल रही, शायद हमारा बुलावा था इसीलिए हम यहाँ आए और हमें स्नान करने को मिला। बहुत बार हम थोड़े निराश हो जाते हैं सिचुएशन के सामने, पर कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हमने यहाँ पे आके देखा कि लोग कैसे कैसे पहुँचे हैं और कैसे घाट के ऊपर भी सो गए हैं। हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लोग सोए होंगे। यहाँ पे आके हमें देखने को मिला, तो इसके सामने तो हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। ये देख के ही हम सीखते हैं कि कैसे सिचुएशन के हिसाब से हमें ढलना चाहिए, ना कि निराश हो जाना चाहिए। यहाँ पे टेंट भी लगे हैं और भी दो बड़े, एक बड़ा कोलमैन का भी बड़ा टेंट लगा। देखो वहाँ पे एक टेंट, हाँ ये वाला, अच्छा ये कैचुआ का है। बहुत लोगों ने टेंट लगा के यहाँ सो रहे हैं, ये तो पता नहीं था। हमारे पास भी टेंट था। लोग 30 रुपए की कैरी बैग बिछा के सोए हैं और यहाँ पे तो अभी लोग कम दिख रहे हैं। उस तरफ तो सारे ही स्टेप्स पे भी सोए थे काफ़ी लोग। अभी लोग उठने लगे हैं स्नान के लिए। ये है अरेल घाट और मे भी शायद ये भीड़ ज़्यादा ही होगी, पता नहीं, बट ओके है, मैनेजेबल तो है। बट अभी लग रहा है कि नीचे भीड़ बढ़ रही है। 4 बजे के बाद एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज थी कि टॉयलेट्स जो थे वो हमें मिले बाद में, और वो बहुत ही घाट से नज़दीक थे। मतलब टॉयलेट और नदी का डिस्टेंस था वो बहुत ही कम था, तो पता नहीं वो कितना क्लीनलीनेस के हिसाब से अच्छा है। होप की रिवर के पानी में कोई मिक्सिंग नहीं था। स्नान के बाद हम थोड़ा घूम रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमें अगर कोई जगह मिल जाए तो फिर हम यहाँ पे रह लेंगे, सो जाएंगे और दूसरे दिन पूरा दिन घूमेंगे यहाँ पे और फिर रात में निकलेंगे। घूमते घूमते हमें सेक्टर 24 मिला और वहाँ पे हमने एक जन से पूछा जन आश्रय केंद्र के बारे में, तो उन्होंने हमें बोला कि आपको पीपा पुल से रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, चल के जाना पड़ेगा उस तरफ और वहाँ पे जन आश्रय केंद्र है। पर हमें ये डाउट था कि अगर वहाँ पे भी जगह नहीं होगी या फिर जन आश्रय केंद्र ही नहीं होगा तो हमें वापस आना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमने सोचा कि अभी ही हम प्रयागराज से निकल जाते हैं। तो फाइनली हमने एक बाइक ले ली हमारे पार्किंग तक जाने के लिए
और यहाँ पे भी थोड़ा सा फ्रॉड कह सकते हैं हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमने उनको साफ साफ हमारे पार्किंग का नाम बोला था, तो वो हमें कहीं और ही लेके गए और फिर वापस पार्किंग पे जाने के लिए उन्होंने कहा बहुत लंबा है करके, उन्होंने पहले हमें 200 रुपये बोले थे और फिर उन्होंने 300 रुपये चार्ज किया। 11:30 बजे भीड़ बहुत ही कम थी और अब देखो 4:30 बजे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। फिर से ये गली में खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा। 440 को हम निकले थे, अभी 448 हो गए और लोग भी नहीं फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। सामने इतनी छोटी लाइन में भी सामने आ जाते हैं, और वो भी एक बार आगे पीछे भी कराना पड़ा। वही पूरा पार्किंग में फिर से हमें जाना पड़ा, फिर से निकलना पड़ा। एक्चुअली हमने गलती की, स्नान के बाद हमें 3-3:30 बजे तो निकल जाए, और ऊपर से बाइक वाले ने भी हमें घुमाया। 200 बोले थे, फिर 300 लिए, अभी सब चल ही रहा है। ये वही रास्ता है जहाँ पे कल शाम को 7 बजे से 9:30 पौने 10 तक हम चलते ही रहे, थोड़ा थोड़ा। अभी भी जाम है, शायद रात में थोड़ी देर खुला हो सकता है ये, क्योंकि पुलिस इसको वहाँ आगे से बंद कर रही है और आगे से शायद जितनी भीड़ कम हो वैसे वैसे वो छोड़ रहे हैं। तो अभी भी देखो पूरा जाम इतना स्लो चलता है। 2.5-3 घंटे तो हमारे गए ही इसमें, और आगे जाते जाते पार्किंग तक और 3:30। अब ये दोनों साइड से, हाँ अभी गई एक लाइन, ये देखो एक गाड़ी इधर से, एक गाड़ी यहाँ से, और अभी पूरी लाइन देखो, ये पूरी लाइन। इन आगे पुलिस जाने ही नहीं दे रही है, क्या करते हैं वो नहीं, पर ऐसे चलाएंगे तो ज्यादा प्रो नहीं। कल भी एक्चुअली हम थोड़ा सा जल्दी आए होते ना तो हम काफी हद तक पहुंच जाते, मतलब क्योंकि नहीं था इतना ट्रैफिक, मैं देख रही थी कंटिन्यूस रास्ते, पर वो अचानक हो गया। और वैसे अच्छा हुआ कि हमने कर ही लिया, मतलब क्योंकि ऐसा ही लग रहा था कि ये ऐसे ही चलने वाला है। और अभी देखो कितना लंबा है, बाप रे। आखिरी के दिन बहुत ही भयंकर है। और अरेल में रात में हमने 11-11:30 के आसपास कुछ चालू किया था चलना, तभी तो बहुत कम लोग थे। और उसके बाद हमने स्नान करने के बाद फिर हम थोड़ा सा घूमते रहे, वहाँ पे सोच रहे थे रह जाए, वहाँ पे सोए, क्या करें। पर ऐसा तो हो रहा था कि आज के दिन प्रयागराज में रहना मतलब फिर रात में ही निकलना पड़ेगा, लेट नाइट 12 बजे के बाद, तो वो सब बहुत ये हो जाता। तो हम निकले हैं, पूरी रात नहीं सोए हैं। कल की रात पेट्रोल पंप पे बहुत ही कम नींद है, तो अभी तो कहीं रुकेंगे और थोड़ा रेस्ट तो होना चाहिए। देखते हैं, ये देखो बाप रे कितना बड़ा प्रयागराज से निकलती है। हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज से निकल ही जाए। हाँ ये सही डिसीजन है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोग आ रहे हैं अभी आखिरी दिन। हमारा सैटरडे संडे आ गया, अभी फ्राइडे है आज, तो सैटरडे संडे में तो पता नहीं क्या होगा। सचिन की इच्छा थी सैटरडे संडे में आने की, तो उस दिन तो भाई पता नहीं कितने किलोमीटर, तो उस दिन तो गाड़ियाँ तो बाहर रखवाते, अंदर भी फिर वो रिक्शा वाले कितना चार्ज करते, वो अलग ही किस्से होते। तो आज हमने तो फाइनली हम प्रयागराज से निकल गए हैं। हमने 2:15 से पौने दिन के बीच में स्नान कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा सोच रहे थे कि वहाँ पे रुके या क्या करें। ऐसे करते करते 440 को हम निकले, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, पर बाद में अपोजिट साइड जो कल शाम था, वो साइड तो बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत लंबा जाम था। अभी फाइनली हमारी यात्रा हो गई है, स्नान हो गया है, और अभी हम रिटर्न जर्नी शुरू की है। पर अभी हम कहीं भी रुकेंगे, थोड़ी देर में रेस्ट करेंगे। अभी हमें जाने वाले लोगों की कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है, भी रही होगी शायद।
पूरी रात जग के हम बहुत ही थक गए थे, तो 1.5 घंटे की ड्राइव की हमने और आगे जाके एक पेट्रोल पंप पे हम रुक गए और फिर लगभग 1.5 घंटा हम सोए वहाँ पर। पेट्रोल पंप पे सोने के बाद फिर हम आगे चले और फिर ये वाले ढाबे पे हम रुके फ्रेश होने के लिए और यहाँ पे हमने पोहे का ब्रेकफास्ट किया। जैसे ही हम जबलपुर की तरफ कूच करते हैं तो कटनी आता है। ये हम प्रयागराज से जबलपुर के रास्ते पे आते वक्त हमें पंडित जी ढाबा लगा। इन्होंने हमने सेव टमाटर की सब्ज़ी में डिफरेंट टेस्ट अच्छा था, तो ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अब जबलपुर पहुंच गए हैं और आगे जबलपुर से आगे बेड़ा घाट जा रहे हैं। तो आज सुबह हमने निकलने के बाद लगभग 1.5 घंटा पेट्रोल पंप पे रेस्ट किया, मतलब हम सो गए गाड़ी में ही 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर आगे निकले और एक जगह पे ब्रेकफास्ट किया, पोहा खाया और उसके बाद फिर चलते रहे। काफ़ी आंखों में थोड़ी जलन थी, रात भर सोए नहीं थे। फिर ऐसी भूख तो नहीं थी, पर फिर भी एक जगह पे रुक के एमपी में हमने सेव भाजी खाई। काफ़ी अच्छा टेस्ट था। मतलब कल भी हमने एमपी में वो रेस्टोरेंट्स है, जो भी उनके होटल्स है, देखने में तो अच्छे नहीं होते, पर उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। कल की सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा था। और अभी हम जबलपुर आज रुकेंगे रात को और अभी हम जा रहे हैं बेड़ा घाट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।